बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कैदम यूनिवर्सिटी में हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, जिसमें 3 थीम थे जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किए हैं। जो हमारा दूसरा थीम था आज की डिस्कशन का, जिस पे बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, वो ये था कि हम हमारी यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो इस पे जो डिस्कशन शुरू हुई उसमें डिस्कस किया गया कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जैसे एग्जांपल दी गई MIT की, कि MIT ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे अमेरिका में। और उनकी जो लास्ट ईयर की एलुमनाई की सेल थी जो कंपनीज उन्होंने इस्टेब्लिश की, दैट वाज क्लोज टू $3 ट्रिलियन। इसके अलावा डिस्कस किया गया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जैसे है, उसने सिंगापुर की तरक्की के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह से कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती। उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे नमल के बारे में शेयर किया गया कि नमल जो है इस पर बड़ा फोकस कर रही है कि जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं बच्चों के, वो अलाइन होते हैं एक किसी ना किसी SDGs के साथ, ताकि उनको जो है वो उस तरह से जो है वो इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकें। तो दैट्स आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो पॉइंट डिस्कस किया गया ख़ास तौर पे, कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, एक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम भी है कि वो यूनिवर्सिटीज़ से निकल के इंडस्ट्रीज़ के पास नहीं जाते हैं, और जब हम सीनियर प्रोफेसर्स हो जाते हैं तो फिर वो उस तरह से काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जॉब जो होती है वो चाह रही होती है, अच्छी पे भी मिल रही होती है, तो वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते। बहुत थोड़े से लोग हैं जो बड़ा एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए, इस कल्चर को चेंज किया जाए कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, उनका जो है हमें सलूशन लेके आना है। उसमें ख़ास तौर पे जो शेयर किया गया वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी का था, जो कि बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है कि जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट करे हैं। उसमें बताया गया कि 2016 में एक एंटरप्रेन्योरशिप रेवोल्यूशन जो है प्रोग्राम शुरू किया गया सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जिसमें यह होता है कि जितने भी BS के जो प्रोग्राम हैं उसमें 3 क्रेडिट आवर का एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ाया जाता है, और एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट जो है वो ये कोर्स पढ़ाता है, जो कि बहुत अहम है। इसके अलावा ये बताया गया कि जो BS का 4 साल का प्रोग्राम होता है उसमें 3 साल जो हैं स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं और 1 साल वो मार्केट में गुजारते हैं। वो इंडस्ट्री हो सकती है, वो मार्केट हो सकती है, डिपेंड्स कि कौन सा कोर्स जो है वो ले रहे हैं। इससे ये हुआ है कि 130 बिज़नेस क्रिएट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से, और 1200 से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हुई है यूनिवर्सिटी की इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा प्रोफेसर्स जो हैं वो भी इंटर्नशिप करते हैं, उनको विद पे दे कैन स्पेंड 4 to 6 वीक्स इन द इंडस्ट्री, कि वो इंडस्ट्री में जाएँ, कोलैबोरेशन डेवलप करें, वहाँ के प्रॉब्लम्स को सीखें, और वो जब वापस यूनिवर्सिटी आएँ तो उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करें। तो ये एक अच्छा मॉडल है जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑप्ट कर सकती हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को। और इसमें एक और एग्जांपल दी गई, जैसे प्रोफेसर मुजाहिद जो है पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी से, उन्होंने बताया कि पाक आस्ट्रिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत शुरू में ही एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है वो करवाया जाता है, ताकि शुरू से ही स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़ब किया जाए कि वो जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बन सकें। तो ये कुछ अच्छी जो है चीज़ें डिस्कस हुई कि इस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी वर्किंग ऑन द लोकल प्रॉब्लम दे कैन गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस, और इसको किया जा सकता है। सक्सेसफुल एग्जांपल्स आप पाकिस्तान में भी हैं, और इसी तरह से इफ़ दे विल फोकस ऑन इनोवेशन, इफ़ दे विल फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, इफ़ दे विल फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो इन सारे प्रॉब्लम का जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है उसका सलूशन लाया जा सकता है। इस हवाले से चूँकि एक बड़ी कम्युनिटी है एजुकेशन इसकी हमारे साथ अटैच थ्रू नेशनल एकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट, तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।